नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा कोच्चि बंदरगाह शहर को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, कोच्चि को दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरब सागर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के गर्म, सूखी, धूल भरा स्थानीय हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे सिरोक्को नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सहारा रेगिस्तान की गर्म, सूखी, धूल भरा स्थानीय हवा को सिरोक्को नाम से जाना जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इटली से कौन यात्री आया था? तो दोस्तों भारत में इटली से मार्को पोलो आया था। आप लोगों को याद रखनी है, भारत में इटली से कौन यात्री आया था? तो मार्को पोलो आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा पुरस्कार लौटा दिया था? तो दोस्तों कैसर ए हिंद का पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कैसर ए हिंद का पुरस्कार दोस्तों लौटा दिया था। आप लोगों को याद रखनी है, कैसर ए हिंद। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का जो पुराना नाम है दोस्तों वो विक्टोरिया टर्मिनस था। आप लोगों को याद रखनी है, अब जो नया नाम है वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आप लोगों को याद रखनी है, और यह दोस्तों मुंबई में स्थित है। यह भी आप लोगों को याद रखनी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई का एक दोस्तों बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों परमाणु के केंद्र को न्यूक्लियस कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि दोस्तों कार की बैटरी में कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है? तो सही उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है 30 से 50% तक पानी में मिलाकर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यह भी याद रखनी है, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है 30 से 50% तक, और वो भी पानी के साथ मिला करके। दोस्तों आप लोगों को यह भी याद रखनी है, 30 से 50% तक पानी में मिलाकर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लीनिंग टावर पीसा में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है, लीनिंग टावर पीसा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक संजय बारू ने लिखी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू ने लिखी है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है? तो दोस्तों पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय जी को दी गई है। आप लोगों को याद रखनी है, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। आप लोगों को याद रखनी है। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी आने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में काफ़ी मदद मिल सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लोथल शहर गुजरात में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है, सिंधु सभ्यता का जो एक शहर है दोस्तों लोथल, वो किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। आप लोगों को याद रखनी है, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिवाजी राय गायकवाड़ किस मशहूर कलाकार का वास्तविक नाम है? दोस्तों बतानी है शिवाजी राव गायकवाड़ किस मशहूर कलाकार का वास्तविक नाम है? तो सही उत्तर होगा रजनीकांत का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, रजनीकांत का जो रियल नाम है दोस्तों वह है शिवाजी राव गायकवाड़। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं कब से कब तक बहती है? तो दोस्तों हमारे देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं मध्य जून से सितंबर तक बहती है। आप लोगों को याद रखनी है, मध्य जून से सितंबर तक कौन सी हवाएं बहती हैं? तो वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों हमारी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वह है कृषि। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो वह है कृषि। तभी दोस्तों हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न हैं दोस्तों, इससे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों हमारे इकोनॉमिक्स का जो मुख्य आधार है वह है कृषि। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेशवा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों पेशवा साम्राज्य का संस्थापक थे बालाजी विश्वनाथ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, पेशवा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा बालाजी विश्वनाथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों स्विमिंग पूल में पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे आप लोग जरूर स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है स्विमिंग पूल में पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि दोस्तों जो स्विमिंग पूल होता है उसमें दोस्तों पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए जो गैस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों उसका क्या नाम है? तो सही उत्तर होगा क्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि पानी को साफ करने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो स्विमिंग पूल में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रबी फसल को किस माह में बोया जाता है? ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। रबी फसल को किस माह में बोया जाता है? तो सही उत्तर होगा सितंबर माह में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सितंबर महीने में रबी फसल को दोस्तों बोया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों नेहरू ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है। आप लोगों को याद रखनी है, नेहरू ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लेप्चा आदिवासी किस राज्य के निवासी हैं? दोस्तों लेप्चा आदिवासी से आप लोगों को याद रखनी है सिक्किम राज्य के निवासी हैं। लेप्चा आदिवासी सिक्किम राज्य में दोस्तों निवास करती हैं, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित है? यह भी दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकदम दोस्तों बार बार रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों रिपीट होने वाले प्रश्न है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। धनराज पिल्लै का किस खेल से संबंध है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हॉकी से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, धनराज पिल्लै का संबंध हॉकी खेल से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है हिसार, हरियाणा में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार और हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। आप लोगों को यह भी याद रखनी है, उत्तराखंड रुड़की में स्थित है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।